दोस्तों नमस्कार। आज सुबह-सुबह सो के उठता हूँ तो किचन से बहुत प्यारी-सी खुशबू आती है और मैं किचन जाकर देखता हूँ बन क्या रहा है, तो वहाँ बन रहा था पराठा। जी हाँ, पराठा का सीज़न है। कई तरह के पराठा अभी बनाए जाते हैं और ये पराठा जो आपको सामने दिख रहा है, ये है मूली का पराठा। तो मैंने पूछा मेरे लिए भी नाश्ता में आज पराठा ही बन रहे हैं क्या? जवाब जो आया, मैं क्या ही बताऊँ आपको। जवाब उधर से आया, आपके लिए जो हर एक सुबह बनता है वही नाश्ता है। जी हाँ दोस्तों, ये है दलिया और हर एक सुबह जब मैं घर पे होता हूँ तो नाश्ते में केवल और केवल दलिया ही खाता हूँ। तो यही दलिया बन रहा था मेरे लिए। मन मार के मैं फिर आ गया अपने घर में वापस और वही दलिया ही नाश्ता किया। यहाँ भी देखिए पराठा बन रहा है और इसके बाद हमने प्लान किया कि चलो आज काफ़ी दिन बाद आयुष के लिए कुछ खरीदते हैं। तो हमने झटपट से नाश्ता करने के बाद चले गए शॉपिंग मॉल के तरफ, जहाँ आप देख रहे होंगे ढेर सारे कपड़े, शूज़, तरह-तरह के सामान यहाँ पे पड़े हुए हैं और आयुष को लास्ट कपड़ा मैंने कब दिया था मुझे याद ही नहीं है। तो लंबा अरसा हो गया और आयुष को मैंने बोला आज चूज़ करो, जो तुम चूज़ करोगे वही दिलवाएँगे। तो आज ने बजट को ध्यान में रखते हुए केवल और केवल एक ट्राउज़र चूज़ करता है अपने लिए और फिर जब मैं बोलता हूँ केवल ट्राउज़र ही क्यों? तो उसने बोला कि ये सब कपड़े मैं अगले महीने ले लूँगा, एक ही महीने में बजट ख़राब करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो चूज़ तो उसने 2-3 कपड़े किए थे, लेकिन फाइनली देखिए हँसते हुए कह रहे एक ही रहने दो, इस महीने एक ही लेते हैं, बाकी के कपड़े नेक्स्ट मंथ ले लेंगे, इससे क्या होगा कपड़े भी मिल जाएँगे और आपका बजट भी खराब नहीं होगा। ये आइडिया उसका बुरा नहीं था, मुझे भी पसंद आया और ये देखिए किस हिसाब से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये शीशा के सामने खड़ा होकर मैं अपना भी लुक आपको दिखा रहा हूँ। फिर मॉल घूमे और शूज़ के सेगमेंट में गए, शूज़ भी पसंद किए। आयुष कह रहा था आपने जो शूज़ दिलवाई थी, उससे काफ़ी सस्ता और बढ़िया यहाँ मिलता है। अगली बार से शूज़ भी मैं यहीं लूँगा। तो आखिरकार हमने शॉपिंग किया, पे किया और लिफ्ट से देखिए अब ग्राउंड फ्लोर की तरफ वापस जा रहा हूँ। शॉपिंग बहुत ज़्यादा नहीं था, एक ही कपड़ा था तो ज़्यादा टाइम उसमें लगा भी नहीं शॉपिंग करते हुए। अब मैं नीचे आ गया देखिए ग्राउंड फ्लोर पे और यहीं पे कहीं मेरी एक पुरानी-सी मोटरसाइकिल जो लगभग 10 से 11 साल पुराना है, वो लगी है। ये है उस मॉल का कुछ बाहरी दृश्य, यहाँ पे काम चलता हुआ आपको दिख रहा होगा। हमेशा ही यहाँ पे कुछ न कुछ काम चलता रहता है। उसके बाद हमने कपड़े के बाद पहुँच गए सीधे किराने की दुकान पे और मंथली राशन भी हमें लाना था। तो राशन की दुकान पे पहुँच गए और वहाँ से ये देखिए कितने सारे सामान निकाल के उन्होंने रखा हुआ है। और ये मेरा चिर परिचित दुकान है। जब भी राशन की ज़रूरत होता है मेन मार्केट के अंदर, मैं इसी दुकान से उस चीज़ की शॉपिंग करता हूँ और ये काफ़ी लंबे अरसे से करते आ रहा हूँ, तो एक यारी दोस्ती टाइप का भी हो जाता है। जब आप लगातार एक ही चीज़ खरीदते रहते हैं, बार-बार उस एक ही दुकान में जाते हैं, तो जान-पहचान होना लाज़मी होता है। फिर वहाँ से सामान लेने के बाद आप मार्केट की तरफ जाते हैं, तो देखिए फुटपाथ पे कितने सारे कपड़े जो सर्दियों के कपड़े हैं वो बिक रहे होते हैं और एक लाइन से एक कतार से ये सारे कपड़े बिक रहे होते हैं। हालाँकि हमें जो लेना था वो ले लिया और ये देखिए मार्केट में ही ये इस स्टेट का ना सबसे ऊँचा फ्लैग है। जब भी मैं मार्केट जाता हूँ तो इसको ज़रूर एक बार निहारता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और एक बार तो किसी भाई ने मुझसे शूट करते हुए पूछ भी लिया, बहुत अच्छा लगता है ना? मैं कहा हाँ जी, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं मार्केट जाता हूँ इसको मैं ज़रूर कैमरे में कैद करता हूँ। तो इससे ऊँचा फ्लैग इस स्टेट में और है नहीं। इसी हाइट का 2-3 और फ्लैग है लेकिन इससे ज़्यादा हाइट का नहीं है। ये है कुछ मार्केट का बाहर का सीन। फिर घर आके आयुष को देखता हूँ कि वो जो ट्राउज़र खरीदा था ना, उसको पहन के चेक कर रहा होता है। मैंने बोला पीछे घूम के दिखाओ, पीछे का फिटिंग कैसी है? पीछे उसने मुड़ा, पीछे में जेब भी था और उसको अपने पसंद का सामान मिल गया और क्या चाहिए। राधे-राधे दोस्तों।